तेनालीराम और बुद्धिमान किसान। विजयनगर साम्राज्य अपने वैभव, न्याय और समृद्धि के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। उस राज्य के राजा कृष्णदेव राय केवल वीर ही नहीं, बल्कि विद्वानों और बुद्धिमानों के बड़े सम्मानकर्ता भी थे। उनके दरबार में अनेक विद्वान, कवि और मंत्री उपस्थित रहते थे, परंतु उन सब में सबसे अधिक चतुर और प्रिय थे तेनालीराम। तेनालीराम अपनी तीक्ष्ण बुद्धि, हाजिर जवाबी और न्यायप्रिय स्वभाव के कारण पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। कोई भी कठिन समस्या हो, तेनालीराम अपनी चतुराई से उसका हल निकाल ही लेते थे। एक दिन की बात है। विजयनगर राज्य के एक छोटे से गांव रामपुर में एक किसान रहता था। उसका नाम हरिदास था। हरिदास बहुत गरीब था, परंतु बेहद ईमानदार और मेहनती किसान था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिसमें वह दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। हरिदास की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह बुद्धिमान था। गांव के लोग जब भी किसी समस्या में पड़ते तो उससे सलाह लेने आते। वह बड़ी सरलता से हर विवाद सुलझा देता। उसी गांव में एक धनी साहूकार भी रहता था, जिसका नाम धनराज था। धनराज बहुत लालची और चालाक व्यक्ति था। वह गरीब किसानों को ऊंचे ब्याज पर पैसे उधार देता और बाद में उनकी जमीन हड़प लेता। धनराज की नजर हरिदास की जमीन पर थी। वह जानता था कि हरिदास गरीब है और यदि किसी तरह उसे कर्ज में फंसा दिया जाए तो उसकी जमीन आसानी से छीनी जा सकती है। एक वर्ष विजयनगर राज्य में वर्षा बहुत कम हुई। खेत सूख गए और किसानों की फसल बर्बाद हो गई। हरिदास भी इस संकट से बच नहीं पाया। उसके घर में खाने तक के लाले पड़ गए। मजबूर होकर हरिदास धनराज साहूकार के पास पहुंचा। धनराज ने मुस्कुराते हुए कहा, कहो हरिदास, आज मेरे पास कैसे आना हुआ? हरिदास ने विनम्रता से कहा, साहूकार जी, इस वर्ष फसल खराब हो गई है। घर चलाना कठिन हो रहा है। मुझे कुछ धन उधार चाहिए। धनराज मन ही मन खुश हुआ। उसने सोचा, अब यह मेरे जाल में फंस चुका है। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें अपनी जमीन गिरवी रखनी होगी। हरिदास के पास कोई दूसरा उपाय नहीं था। उसने मजबूरी में शर्त मान ली। समय बीतता गया। अगले वर्ष भी फसल अच्छी नहीं हुई। हरिदास कर्ज नहीं चुका पाया। तब धनराज ने उसे धमकाते हुए कहा, यदि तुमने 1 महीने के भीतर मेरा पैसा नहीं लौटाया तो तुम्हारी जमीन मेरी हो जाएगी। यह सुनकर हरिदास बहुत चिंतित हो गया। उसकी पत्नी और बच्चे भी दुखी रहने लगे। एक दिन गांव में खबर फैली कि राजा कृष्णदेव राय कुछ दिनों बाद गांवों का दौरा करने वाले हैं। उनके साथ तेनालीराम भी आएंगे। हरिदास ने सोचा, यदि मुझे न्याय मिल सकता है तो केवल राजा और तेनालीराम से। कुछ दिनों बाद राजा का काफिला गांव पहुंचा। गांव के लोग बड़े उत्साह से उनका स्वागत करने लगे। राजा ने किसानों की समस्याएं सुनी और उनकी सहायता का आश्वासन दिया। तभी हरिदास आगे आया और हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मुझे न्याय चाहिए। राजा ने उसे अपनी बात कहने की अनुमति दी। हरिदास ने पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि किस प्रकार साहूकार धनराज उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उसकी जमीन छीनना चाहता है। धनराज भी वहीं उपस्थित था। उसने तुरंत कहा, महाराज, मैंने कोई अन्याय नहीं किया। मैंने इसे नियम के अनुसार ऋण दिया था। यह समय पर ऋण नहीं चुका पाया, इसलिए जमीन मेरी होगी। राजा कुछ देर सोचने लगे। नियम के अनुसार धनराज गलत नहीं था, परंतु उन्हें किसान पर दया भी आ रही थी। तभी तेनालीराम मुस्कुराए। उन्होंने कहा, महाराज, यदि अनुमति हो तो मैं इस मामले की जांच करना चाहता हूं। राजा ने तुरंत अनुमति दे दी।
तेनालीराम ने दोनों पक्षों को अगले दिन दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया। अगले दिन गांव के चौपाल में अस्थायी दरबार लगाया गया। आसपास के गांवों से भी लोग यह न्याय देखने आए। तेनालीराम ने सबसे पहले धनराज से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई लिखित प्रमाण है कि हरिदास ने अपनी जमीन गिरवी रखी थी? धनराज तुरंत एक कागज ले आया। उस पर हरिदास के अंगूठे का निशान था। तेनालीराम ने कागज ध्यान से देखा। फिर बोले, हरिदास, क्या तुमने यह शर्त पढ़कर स्वीकार की थी? हरिदास ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। साहूकार ने जो कहा मैंने उसी पर विश्वास कर लिया। तेनालीराम ने पूछा, धनराज, क्या तुमने इसे पूरी शर्तें समझाई थीं? धनराज घबराया पर बोला, हाँ, बिल्कुल समझाई थीं। तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो फिर तुम यह भी जानते होगे कि किसी भी समझौते में न्याय और ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण होती है। धनराज चुप रहा। तभी तेनालीराम ने गांव वालों से पूछा, क्या धनराज पहले भी किसानों से इसी प्रकार जमीन ले चुका है? कई किसान आगे आए और बोले, हाँ महाराज, यह हमसे बहुत अधिक ब्याज लेता है और हमारी मजबूरी का फायदा उठाता है। धनराज गुस्से में बोला, ये सब झूठ बोल रहे हैं। तेनालीराम शांत स्वर में बोले, यदि तुम निर्दोष हो तो तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं। फिर उन्होंने एक विचित्र परीक्षा लेने की घोषणा की। उन्होंने कहा, इस गांव के बाहर एक पुराना कुआं है। मैं चाहता हूं कि आज रात धनराज और हरिदास दोनों वहां जाएं। जो व्यक्ति सत्य बोल रहा होगा उसे वहां से एक विशेष संकेत मिलेगा। गांव वाले हैरान हो गए। वे सोचने लगे कि आखिर यह कैसी परीक्षा है। रात होते ही दोनों कुएं के पास पहुंचे। वहां पहले से तेनालीराम छिपे हुए थे। उन्होंने दोनों से कहा, तुम दोनों इस कुएं में झांको और जो दिखाई दे सच सच बताओ। सबसे पहले धनराज ने कुएं में झांका। अंदर केवल पानी था, लेकिन वह सोचने लगा कि शायद कोई जादुई बात है। वह बोला, मुझे सोने के सिक्के दिखाई दे रहे हैं। फिर हरिदास ने कुएं में झांका और बोला, मुझे केवल पानी दिखाई दे रहा है। तेनालीराम मुस्कुराए। अगले दिन दरबार लगा। तेनालीराम ने राजा से कहा, महाराज, अब मुझे सत्य पता चल गया है। राजा ने पूछा, कैसे? तेनालीराम बोले, जो व्यक्ति लालची होता है उसे हर जगह धन ही दिखाई देता है। धनराज ने झूठ बोला क्योंकि उसे लगा कि लालच दिखाने से उसे लाभ मिलेगा। लेकिन हरिदास ने सत्य कहा। धनराज घबरा गया। तेनालीराम आगे बोले, लेकिन यह केवल शुरुआत है। मैंने रात में कुएं के पास कुछ और भी देखा। सभी उत्सुक हो गए। तेनालीराम बोले, जब हरिदास वहां पहुंचा तो उसने रास्ते में एक घायल बूढ़े व्यक्ति की सहायता की। उसने अपने घर का भोजन तक उसे दे दिया। दूसरी ओर धनराज उसी बूढ़े को धक्का देकर आगे बढ़ गया। राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या यह सत्य है? कुछ सैनिक उस बूढ़े व्यक्ति को लेकर आए। वह वास्तव में तेनालीराम का भेजा हुआ व्यक्ति था। उसने सारी बात सच सच बता दी। अब धनराज का चेहरा उतर गया। तेनालीराम बोले, महाराज, जो व्यक्ति गरीबों पर दया नहीं करता, जो उनकी मजबूरी का लाभ उठाता है, वह न्याय का अधिकारी नहीं हो सकता। राजा कृष्णदेव राय ने तुरंत निर्णय सुनाया, धनराज का अत्यधिक ब्याज वाला समझौता अमान्य घोषित किया जाता है। हरिदास की जमीन उसे वापस दी जाती है। गांव वाले खुशी से झूम उठे। लेकिन तेनालीराम यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा, महाराज, ऐसे लालची लोगों को दंड मिलना चाहिए ताकि भविष्य में कोई गरीबों का शोषण न करे। राजा ने आदेश दिया कि धनराज गरीब किसानों से लिया गया अतिरिक्त धन वापस करेगा और कुछ समय तक राज्य की सेवा भी करेगा।
धनराज सिर झुकाकर खड़ा रहा। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा था। हरिदास की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज और तेनालीराम जी, आपने मेरी जिंदगी बचा ली। तेनालीराम मुस्कुराए और बोले, हरिदास, तुम्हारी ईमानदारी और बुद्धिमानी ने ही तुम्हें बचाया है। जो व्यक्ति सत्य और मेहनत का साथ नहीं छोड़ता, उसकी सहायता स्वयं भगवान करते हैं। उस दिन के बाद हरिदास पूरे गांव में और भी सम्मानित हो गया। लोग उसकी ईमानदारी और धैर्य की मिसाल देने लगे। धनराज भी धीरे धीरे बदलने लगा। उसने गरीबों से नरमी से व्यवहार करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद विजयनगर में अच्छी वर्षा हुई। खेत लहलहा उठे। हरिदास की फसल इस बार बहुत अच्छी हुई। उसने मेहनत करके अपने परिवार को सुखी बना लिया। एक दिन वह धन्यवाद देने के लिए विजयनगर दरबार पहुंचा। उसने राजा और तेनालीराम को ताजे अनाज और फल भेंट किए। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हरिदास, तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तेनालीराम हंसते हुए बोले, और तुम्हारी बुद्धिमानी भी। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। उस दिन राजा कृष्णदेव राय ने घोषणा की, राज्य में कोई भी साहूकार गरीब किसानों से अन्यायपूर्ण ब्याज नहीं ले सकेगा। यदि कोई ऐसा करेगा तो उसे कठोर दंड मिलेगा। यह सुनकर सभी किसान बहुत खुश हुए। तेनालीराम ने फिर एक महत्वपूर्ण बात कही, महाराज, किसी भी राज्य की असली ताकत उसके महल नहीं, बल्कि उसके किसान होते हैं। यदि किसान सुखी रहेंगे तभी राज्य समृद्ध होगा। राजा ने सहमति में सिर हिलाया। धीरे धीरे यह कहानी पूरे विजयनगर में फैल गई। लोग कहते, तेनालीराम केवल बुद्धिमान ही नहीं, बल्कि न्यायप्रिय और दयालु भी हैं। और इस प्रकार एक बुद्धिमान किसान की ईमानदारी और तेनालीराम की चतुराई ने लालच पर विजय प्राप्त की। शिक्षा, ईमानदारी और सत्य की हमेशा जीत होती है। लालच इंसान को अंधा बना देता है। बुद्धिमानी केवल ज्ञान में नहीं, बल्कि सही निर्णय लेने में होती है। गरीब और कमजोर लोगों की सहायता करना सबसे बड़ा धर्म है।